अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके प्यार का, आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि उसको दबाने से आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। वीडियोज़ आपको अच्छी लगी तो उन्हें लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। आज जो मज़ेदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये है चिकन का यखनी पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनने वाला है। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया। इन सब की क्वांटिटी वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो अभी आप रेसिपी को सही से फॉलो कीजिए। ये पतीली में मैंने 6 गिलास पानी ले लिया था, जिसकी हमने यखनी तैयार करनी है। अब मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। अब ये कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान के फूल, तेज़पात के पत्ते, जायफल, जावित्री, लौंग और इलायची है। इस सबको मैंने डाल दिया है इसके साथ ही। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए ढक कर। अब 15 मिनट बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। अभी अगर फ़ौरन चिकन डालते तो चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। अगर आप इसको बीफ में बनाएं तो आप बीफ डाल सकते हैं, इसमें बहुत ज़बरदस्त जायका आ जाएगा अगर आप इस तरह करेंगे। अब हमारी चिकन हमने डाल दी थी। अब चिकन डालने पर तकरीबन 15 मिनट ये यखनी तैयार हो जाएगी। अब हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। अब मैंने पतीली के अंदर ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ जो है वो प्याज के डाल रही हूँ, स्लाइस की भी। अब मैंने इसको गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों के साथ की, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर। जिस तरह आप मुझे प्यार दे रहे हैं, अपनापन दे रहे हैं, इसी तरह देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को पीछे देखा है, फॉलो किया है, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा प्याज को क्रिस्पी करने के लिए ½ टीस्पून जो है नमक का डालती हूँ, जब मैं प्याज को लाल करने के लिए रखती हूँ। अभी भी मैंने वही टिप यूज़ की थी अपनी। इससे मेरी प्याज जो है बहुत ही क्रिस्पी सी तैयार होगी। अब जैसे ही हमारी प्याज जो है वो ब्राउन टोन पे ये आ गई है, इसमें से मैं ½ प्याज जो है वो निकाल लूँगी और ½ प्याज जो है मैं इसी में रहने दूँगी। अब इसमें प्याज निकालने के बाद जो है हम टमाटर ऐड कर देंगे। ये भी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इनको मैंने जो है स्लाइस में काट लिया था, रफली चॉप भी कर सकते हैं आप। अब मैं इसमें अदरक लहसुन डाल रही हूँ। हमने 2 टीस्पून जो है अपनी यखनी में भी अदरक लहसुन डाला था। ये मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन इसमें डाला है। ये मैं आपको हरी मिर्च का पेस्ट दिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने ½ टीस्पून जो है वो गरम मसाले का पाउडर भी डाल लिया था और ½ टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर। इन दोनों को मैंने हरी मिर्च के पेस्ट के साथ ही इसमें डाल दिया है। साबुत लाल मिर्चें मैंने आपको दिखाई हैं, 4 मैंने ये डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर वो चिकन डाल रही हूँ। यखनी अभी नहीं डाल रही, सिर्फ चिकन डाल रही हूँ। चिकन को इस मसाले के साथ मैं थोड़ी देर के लिए भूनूंगी। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और चिकन पाउडर डाल रही हूँ। चिकन पाउडर डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा माशाल्लाह मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। ये बासमती राइस है, मैंने इनको आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे यखनी डालकर। यखनी को मैंने छान लिया था। हमने इसको यखनी डाल दी है इसमें। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही इसमें जोश आने लग जाएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा जोश आने लग गया है। जो फ्लेम है आपने उसको मीडियम टू हाई रखना है, जब तक अच्छे से हमारी जो है यखनी में जोश नहीं आ जाता, जब हम चावल डाल देते हैं इसमें। तो अब ये देखिए हमारा पानी जो है वो यखनी का ड्राई हो रहा है। अब इसमें मैं डाल दूँगी पुदीने के पत्ते। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून समझ लें आप, ये मैंने डाल दिए। अब इसके ऊपर मैंने जर्दे का रंग डालना है वो, लेकिन मैंने उसको दही के अंदर करके 2 टीस्पून मैंने दही के ले लिए थे, उसको अच्छे से फेंट लिया था। उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून जो है जर्दे का रंग डाला था और 2 से 3 जो है मैंने ड्रॉप केवड़ा एसेंस के डाल के उसको अच्छे से फेंट के अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चावलों के ऊपर। ये अब बस मैं दम पे लगा दूँगी। अब बस मैं दम लगा रही हूँ चावलों का। आप यकीन मानिए ये बहुत मज़े की बनेगी इंशाअल्लाह ताला, जब आप इसको इस तरह बनाएंगे जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़े का, सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़े। माशाल्लाह हमारे घर में हर चीज़ मौजूद होती है। अब मैं इसको ये दम लगा रही हूँ। 10 मिनट जो है हमने इसका दम देना है, सिर्फ 10 मिनट।
अब ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा दम रेडी हो गया है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त दम आया है, कितना बेहतरीन पुलाव हमारा तैयार हुआ है। एक एक दाने में जायका होगा। आप इंशाअल्लाह ताला जब मेरी रेसिपी को ट्राई करेंगे, मुझे फ़ीडबैक देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। एक एक दाना माशाल्लाह खिला खिला बनाए, ज़बरदस्त बनाए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह मेरी आज की रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को ट्राई किया करें, मुझे फ़ीडबैक दें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरा इसी तरह साथ दीजिए। आप इसे अपनी इफ्तार की प्लेटर के वक्त भी सेट कर सकते हैं और वैसे भी किसी दावत पे रख सकते हैं, ईद दावत वगैरह पे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही लजीज पुलाव आपके सामने हाजिर है। अब चाहती हूँ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होगी आपकी बहन एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।